आप सभी को मेरा नमस्कार। क्रिया योग की क्लास करते करते आज हम क्लास 12 में हैं और आज की सब्जेक्ट है हमारी समाधि। हमारे साधना का संपूर्णता है समाधि। समाधि हर साधक का एक सपना है। भारत भूमि ऋषियों की देश है और भारत भूमि में समाधि की हर एक रूप पाई जाती है। एक साधक अपने आप को आग में प्रज्वलित करते हुए जब तपाता रहता है तो उसकी तपन की सारी मार्मिक स्थिति को पार करते हुए जब उसको अपने साधना का फल मिलने लगता है तो वो स्थिति को समाधि कहलाता है। योगा सूत्र के हर एक अष्ट सिद्धि के बाद मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान के बाद आती है समाधि की स्थिति। आपको शरीर की मन की सारे आत्मा के सब में यम और नियम की पालन करने के पश्चात जो मन की दशा पाई जाती है वो होती है समाधि। और अगर देखा जाए तो समाधि की प्रकार भी इसी हिसाब से निरूपित होती है। इस हिसाब से समाधि की दो प्रकार सामने आती है। एक है सबीज समाधि, दूसरी है निर्विज समाधि। मतलब एक है बीज समेत, उसमें सीड्स होती है, दूसरी है निर्विज। जो बीज वाली समाधि होती है उसमें भी हम लोग अगर कैटेगराइजेशन करते हैं तो उसमें दो स्थिति पाई जाती है। एक है संप्रज्ञता, दूसरी है असंप्रज्ञता। ये मन की हर एक स्थिति को दर्शाती है। समाधि के अंदर आपके मन की स्थिति जो है वो दर्शाती है जब आपके मन एक सूक्ष्म रूप में पहुंच जाती है, जब एक आधार प्राप्त हो जाते हैं उस मन को, जब उस मन के अंदर स्थिरता आ जाती है, जब वो कोई वितर्क नहीं करती है। ये संप्रज्ञता सबका सबसे पहला स्वर होता है। जब उसके अंदर विचार भी नहीं होता है, जब उसके अंदर सवितर्क से जब निर्वितर्क तक पहुंच जाता है वो, तो हम संप्रज्ञता से असंप्रज्ञता में पहुंचते हैं। और ये जो ट्रांजिशन है एक रूप से दूसरे रूप तक पहुंचना, ये अपने आप सतत होता रहता है। ये आप सोचोगे कि मैं अपने मन से करूँगा, मैं अपने तरह से करूँगा, मैं इसको कंट्रोल करूँगा। समाधि के स्तर पे जाके आपके दैहिक और मन की कंट्रोल बंद हो जाती है, तब आत्मा आपको कंट्रोल करती है। आपके चक्रास आपको एक से एक दूसरे दिशा पे लेके जाती है। वो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे से जाके संपूर्ण तरीके से वो प्रकट होती है जब वो सहस्रार में जाके स्थित हो जाती है। और तब उसके अंदर आनंद आती है, तब वो संपूर्ण तरीके से निर्विचार हो जाते हैं। तब उसके अंदर छोटी मोटी विचार भी खत्म हो जाती है, तब वो आनंद में स्थित हो जाता है। ये आनंद कैसा आनंद है? ये आनंद वो आनंद है जब शिव और शक्ति के मिलन होके सदा शिव की स्थिति में पहुंच जाता है। वो ओमकार तब प्राप्त कर लेता है, वो अपने आप में अस्मिता के तर पे समझ जाता है। मतलब तब मैं और आप नहीं रहता है, डुअलिज्म खत्म हो जाता है। तब दो नहीं होता है, तब वो एक हो जाते हैं। और वो एक ऐसे होते हैं कि बीच का कोई दरार नहीं प्राप्त दिखता है। तब संपूर्ण तरीके से विलय होता है मेरे मैं का। ये जो हम लोग अपने जिंदगी में हर वक्त मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सो हूँ, हर एक गुरु दिखाते रहते हैं, हर एक साधक दिखाते रहते हैं। अरे वो समाधि ऐसा स्थिति है जहाँ आपके हर एक मैं उस पे लीन हो जाता है। तब आपके ये गुरु तत्व भी लीन हो जाती है। एक गुरु भी जाके लीन हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। निस्तब्धता है
समाधि, रंग के विलय है समाधि। आपके मन के हर एक विचार की शून्यता है समाधि। जब कुछ नहीं होता है वो अंधेरा है समाधि। सब कुछ खत्म होता है लेकिन उस समाप्ति में एक नया विचार आता है, एक नया आप को पैदा करता है। इसलिए ये समाप्ति नहीं, एक नया उज्जीविका है, एक नया उद्घोष है। एक साधक नए तरह से अपने आप का जन्म देता है। क्या वो साधक रहता है? नहीं, उसका मैं समाप्त हो गया है। उसके अंदर की हर एक मनोवृत्ति समाप्त हो गई है। ये समाप्ति कैसे आई? ये समाप्ति आई उसकी यम नियम प्रार्थना प्राणायाम प्रत्याहार से। और यही तरीका है मन को केंद्रित करने की। इसको छोड़ के दूसरा कोई तरीका नहीं होती है। आप सारे जिंदगी भर आपके साधना के शुरू से लेके अंत तक जितने जो कुछ देखने की आशा रखते हो, जब वो सारे देखने की सारे आशाएं समाप्त हो जाती है, सारे रंग जाके एक घना अंधेरे में विझ जाती है, वो है समाधि। इस समाधि में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। क्या रंग नहीं है? रंग की प्रकटिया है समाधि। हर एक रंग की उद्घोष है समाधि। लेकिन उस समाधि के अंदर जब आपकी निर्विजता आती है, जब आपको ध्यान मार्ग की समाधि है, जब आप निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट हो जाते हो, तब सारे रंग जाके एक ही रंग में मिल जाती है। वो है समाधि। आप नैसर्गिक दृश्य देखने लगते हो। वो आपकी समाधि की पहली स्थिति होती है। जब आप सवितर्क कर रहे हो, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, हर एक अलग अलग मन के कोने कोने से एक अलग अलग छवि उभर के आती है। आपके मन की स्थिरता को हर वक्त चैलेंज किया जाता है, आपके समाधि को चैलेंज किया जाता है। आपको सविचार से निर्विचार तक आने के लिए आपको हर एक मन को टटोला जाता है, घूरन महसूस होती है मन के अंदर। आप समाधि में बैठे हुए होते हो, स्थिर प्रज्ञ होते हो, और लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप सीधे से उल्टे होके बैठे हुए हो। ये है समाधि। आपकी हर एक रंध्र खुल जाती है, कमल की तरह विकसित होती है और कमल उल्टा होने लगती है। ये है समाधि। फिर जब कमल स्थिर हो जाता है और निश्चल हो जाता है, वो आपकी है निर्विचार असंप्रज्ञता, जहां आपके हर एक चक्र एक ही सिंगल लाइन में कंसंट्रेटेड होने लगता है। क्या यह चक्र आपके शरीर में अंकित है? क्या यह चक्र आपके शरीर के अंदर दिखती है? जी नहीं, लेकिन ये महसूस कर सकते हैं एक योगी। और वो हर एक कंपन आपके मूलाधार से सहस्त्रधर तक आपके हर एक छोर को छूते हुए निकलती है। ये हम कहते हैं शक्ति है। शक्ति जब सुषमा के अंदर से अपने सदा शिव के साथ मिलन के लिए निकलती है, तो उस स्पीड को हम एक अलग नाम दे रखे हैं, वो आपके आनंद का लय है। उस आनंद में उस भवानी की स्वरूप को दिखता है, जो अपने दोनों हाथों में इस पूरी भू भारत को, ये पूरी ब्रह्मांड को अपने दोनों हाथों पे उठा रखी है। वो माता है। वो आपकी ज्ञान है, जो आपके अंदर सदा एक बीज की तरह पैदा होती है और निर्वीज तक पहुंचती है। वो है समाधि।
आपके अंदर में प्रस्फुटित है वो बीज, सिर्फ उस बीज को एक साधक अंकुरित करती है अपने मन के विचार से, वितर्क से। फिर अपने आनंद में जब वो प्रविष्ट होता है, उससे पहले उसके संपूर्ण तरीके से निर्वितर्क और निर्विचार होना पड़ता है, तब जाके आपको समाधि प्राप्त होती है। अगर आपके मन के अंदर थोड़ी सी भी कण रह जाती है किसी भी विचार का, तो समाधि नहीं प्राप्त हो सकती आपको। अगर आपके मन के अंदर थोड़ी सी भी कोई भी एक प्रश्न रह जाती है, तो समाधि प्राप्त नहीं हो सकती है। आपको संपूर्ण तरीके से असमंत प्रज्ञता आपको हासिल करना पड़ेगा। आपको संपूर्ण तरीके से निर्वितर्क और निर्विचार होना पड़ेगा। यहाँ आती है समर्पण की भावना। यहाँ एक साधक के लिए समर्पित होना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट, ग्रॉस ऑब्जेक्ट पे आप समर्पित हो, जैसे कि आपके गुरु है, कोई बिंदु है, कोई आपके इष्ट है, आप समर्पित हो, तो आपके लिए ये जो छोड़ है बहुत आसान हो जाएगा। निर्विचार से आनंद या ये जो समाधि की एक एक छोड़ है, ये आपको अलग अलग तरीके से नहीं दिखता है, क्योंकि इसको आप अलग कर ही नहीं सकते हो। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव का जो ये ट्रांजिशन है, ये सतत होते रहता है। यहाँ पे आपको अलग तरीके से संपूर्णता मिलने तक आपको एक निर्दिष्ट होना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्लासेस देखते हैं, आपको समाधि तक लेके जाएंगे, योगा से समाधि तक। भाई 5 घंटे का क्लास आप इकट्ठे बैठा नहीं सकते हो, आप योगा से समाधि तक लेके जा रहे हो? नहीं हो सकता है। आप विजुअलाइजेशन दिखा रहे हो, ये समाधि नहीं है। आप एक एक्सरसाइज करा रहे हो, ये समाधि नहीं है, आसन है। आप मेडिटेशन क्लासेस बोल रहे हो, ये समाधि नहीं है। आप समाधि के मतलब को तरोड़ मरोड़ रहे हो। सनातन धर्म के साथ खेलना बंद कर दो। सनातन धर्म के साथ जितना खेलोगे, सनातन तो रह जाएगा, लेकिन आपके विलय सुनिश्चित हो जाएगी। मेरी इस भाषण से भी ये बात को संपूर्ण तरीके से प्रविष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि निर्विकल्प समाधि क्या है वो मैं देख चुकी हूँ। निर्विकल्पता प्राप्त करने के लिए अगर आपको कैवल्य प्राप्त करना है, और कैवल्य के बाद भी आपको आपके शरीर को टिका के रहना है, तो आपको वो दृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी। उस अंधेरे में आपको डूबना पड़ेगा, तब जाके उस सूर्य रश्मि का आपके सामने प्रकट्य होगी, जो सूरज एक से एक बढ़कर होती है। समाधि में दिखता क्या है? समाधि में उस निराकार को दिखता है। अगर उसका आकार ही नहीं है, तो वो दिखता कैसे है? जब आपके सामने संपूर्ण तरीके से अंधेरा छा जाता है, तो आप देखते कैसे हो? जब आप एक अंधेरे गुफा में बैठे हुए हो, चलो आप गुफा तो नहीं दिखा सकती, मैं हर जगह पे गुफा तो होती नहीं है, लेकिन अंधेरा कर लो आपके अपने रूम को। क्या थोड़ी देर के बाद आपको हल्की सी एक रोशनी नहीं दिखाई देती है? अब उस रोशनी की तरफ बढ़ते चलो, वो है आपकी समाधि। उस रोशनी की तरफ बढ़ते 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 जब आपके मन सिर्फ उस रोशनी के अंदर इतनी प्रविष्ट हो जाए कि आप अपने आप को खो दो, वो है समाधि। समाधि में आनंद आती है, एक नशा होती है समाधि, लेकिन उस नशे में आपको बाहरी कोई नशा करने की जरूरत नहीं होती है। आप एक आसन में एक केंद्रीभूत होके 4 घंटा बैठो। आप बैठना शुरू करो, अपने आप को जलाना शुरू करो, हवन करना शुरू करो अपने आप की। आपके चिंता की हवन होगी, आपके मन के विकारों की हवन होगी, आपके हर एक प्रश्न की विनाश होगी। उस मन की अग्नि में आपकी शुद्धि होगी, और तब दिखेगी वो परमात्मा।
उस परमात्मा को देखने के लिए, उस परमात्मा को समझने के लिए ये पूरा विश्व ब्रह्मांड देखना पड़ता है। इस विश्व ब्रह्मांड के हर एक रूप को देखना पड़ता है अपने साधना में, और वो दिखाते हैं। वो तो इतने इतने ज़्यादा आपको दिखाते हैं, वो हर एक तरीके से आपको दिखाते हैं, अपने आप को आकृष्ट करने के लिए, अपने तरफ आपको बुलाने के लिए वो हर एक पैतरे अपनाते हैं। आप बैठना शुरू तो करो, पहुंचाना तो उसके ऊपर छोड़ दो। आप उनके ऊपर वो भावना तो रखो, आप उनके ऊपर समर्पण तो करो। वो लेने के लिए दोनों हाथ क्यों, हजारों हाथ निकाल के रखे हैं, आप देने की कोशिश तो करो थोड़ा सा। यहाँ पे आता है भावना, यहाँ पे आती है आपके मन की भाव, आपके मन की समर्पण। मन से किया हुआ एक प्रार्थना हर एक साधु, हर एक संत बोल के गए हैं। मन के किया हुआ एक प्रार्थना 10,000 साल की समाधि या 10,000 साल की साधना का बराबरी कर सकती है, बशर्ते आप मन के अंदर मन से एक प्रार्थना की उद्घोष कर पाओ। अगर हम कर नहीं सकते हैं तो परमात्मा तक पहुंच नहीं पाने का सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि हम अपने समर्पण नहीं दे पाते हैं। हम गोल गोल उस तरह से घूमते रहते हैं उसके इर्द गिर्द, लेकिन उनके सामने समर्पण नहीं कर पाते हैं। उस महामाया की महामाया में हम लिप्त रहते हैं, लेकिन जब तक उस महामाया के हर एक तंत्र में अपने आप को निर्विष्ट नहीं करोगे, तब तक महामाया आपको वहां तक नहीं पहुंचाएगा जहां आपके मैं में उनके अंदर संपूर्ण तरीके से लीन हो जाएगी। महामाया के हर एक रूप आपको दर्शाएगी वो, बशर्ते आप उनके अंदर थोड़ी से अपने आप को तो झंझोड़ दो, अपने आप को संपूर्ण तरीके से छोड़ दो। और फिर देखो कैवल्य किस तरह से आती है, कैवल्य आती है। कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इतने दिन तक रहे। हमारा क्लासेस उत्तीर्ण हुआ है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोग कितने सीखे हो जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और हमारे साथ जुड़े नहीं रहोगे। और सबसे पहले आप मेरे साथ जिस तरह से एक एक लोग बात करते रहते हो, मैं आशा करूँगी कि आगे भी आपके हर एक प्रश्न आप मेरे तक पहुँचाओगे, आप मुझे पूछोगे, बताओगे। मेरी चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आप साथ रहो तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं।